प्रभु हम आए तेरे द्वार करने तेरी पूजा। भूअंबर में तुझसे बढ़कर कोई ना दूजा। कितना सुंदर तेरा मंदिर शांति का है दूत। सम्मुख तेरे जो आता वह पाता शांति अपार। दे हमें आशीष कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। दे हमें आशीष कर तू हमें पावन। तन मन दिल से हम करे तेरा पूजन। घमंडियों ने तेरी संहिता की उपेक्षा करते हुए मुझसे झूठी बातें कही। मैंने राजाओं के सामने तेरे आदेशों का बखान किया और मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। इसमें प्यारे भाइयों बहनों, आज की इस प्रातः बेला के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। उन सभी विशेष प्रार्थनाओं को, मन्नतों को जिनके लिए विशेष प्रार्थना की रिक्वेस्ट करी है, प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को स्वीकार करे और उन पर अपना आशीर्वाद दे। हमारे बीमार भाई बहनों के लिए हम प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। जो अलग अलग परेशानी और मुसीबत में है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर अपनी आशीष दे और उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बरकरार रखे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों, कमजोरियों और पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने शहीद संत जस्टिन को क्रूस के रहस्य पर मनन चिंतन द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया था। इनकी मध्यस्थता के फल स्वरूप हम भी सभी प्रकार के छल कपट का परित्याग करें और विश्वास में अटल बने रहे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवाकंठ को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ टोबीत का ग्रंथ, अध्याय 2, वाक्य 9 से 14। टोबीत किसी दिन दफनाने के काम से थका मांदा घर लौटा और आंगन को देख आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। सोते समय अबाबील के घोंसले से उसकी आंखों पर गर्म बीट गिर गई
जिससे वह अंधा हो गया। ईश्वर ने टोबीत पर वह विपत्ति आने दी जिससे वह योब को अच्छी तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए धैर्य का आदर्श दे। टोबीत ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए बचपन से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था और अब अंधा हो गया था। तब भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं भुनभुनाता था। वह अटल विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा रखकर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता था। जिस प्रकार कुलपतियों ने धन्य योब का अपमान किया था, उसी प्रकार टोबीत के संबंधी और परिचित उसकी जीवनचर्या के कारण यह कहते हुए उसका उपहास करते थे, जिसके लिए आप भिक्षा दान करते हो और मुर्दों को दफनाते थे, वह आशा व्यर्थ ही है। किंतु टोबीत उन्हें डांट कर यह उत्तर देता था, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। टोबीत की पत्नी अन्ना प्रतिदिन बुनाई करने जाती थी और अपने हाथों की कमाई से जो खाद्य मिल सकता था घर ले आया करती थी। किसी दिन उसे बकरी का बच्चा मिला और वह उसे घर ले आई, किंतु टोबीत ने उसका मिमियाना सुनकर कहा, खबरदार, हो सकता है यह कहीं से चुराया गया हो, इसे इसके मालिक को लौटा दो, क्योंकि हम ना तो चुराया हुआ माल ला सकते और ना रख सकते हैं। इस पर उसकी पत्नी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी आशा व्यर्थ ही थी और तुम्हारे भिक्षा दान से कोई लाभ नहीं। और वह उसी प्रकार टोबीत को फटकारा करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन सुदृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन को आंखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि इसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 17 तक। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिसे वे उन्हें उनकी अपनी बातों के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह दे की बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे? उनकी धूर्तता भांपकर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के विशेष रूप से सुसमाचार के वचनों में हमने सुना कि किस प्रकार यहूदी लोग
प्रभु के पास आते हैं और उनकी परीक्षा लेते हैं। यदि इसी बात के इतिहास पर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त के समय यहूदी लोगों पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था और यहूदी लोग रोमन लोगों को पसंद नहीं करते थे। वह नहीं चाहते थे कि बाहर के लोग हम यहूदियों पर अधिकार जताए। परंतु हम देखते हैं कि हर राजा के समय, आज के समय में, वर्तमान में भी जो पैसा या मुद्रा रहती है उस पर वहाँ के राजा या किसी रानी का या नेता का चिन्ह अंकित रहता है और उनका एम्बलम रहता है। और इसलिए वह प्रभु की परीक्षा लेना चाहते थे कि यीशु ये कहे कि यह कर कैसर को दे या न दे। और इसलिए यदि प्रभु परीक्षा में उन बातों में यदि कहते हैं हाँ हमें कैसर को कर देना चाहिए, इसका मतलब वह यहूदियों के खिलाफ है, वह रोमी साम्राज्य का समर्थन कर रहे हैं। यदि प्रभु कहते हैं कि नहीं कैसर को कर नहीं देना चाहिए, तब मतलब होता कि रोमी साम्राज्य के विरुद्ध प्रभु कार्य कर रहे हैं, वो उनके विरुद्ध है और इसलिए वह उन्हें पकड़ सकते थे। परंतु प्रभु उनसे यही कहते हैं कि जाओ मुझे वह दिनार या मुद्रा लाकर बताओ। और उस मुद्रा पर, उस दिनार पर कैसर का चिन्ह अंकित था। और प्रभु बिल्कुल सरल भाव में उनकी जो षड्यंत्र था उसको बिल्कुल सरल बात में बिल्कुल साफ साफ जाहिर करते हैं कि इस पर जिसका चिन्ह अंकित है, यदि कैसर का है तो उसे कैसर को दे दो। इसके बाद वह यह भी बताते हैं कि जो प्रभु का है उसे प्रभु को देना है। इसका मतलब कि प्रभु उनसे कह रहे हैं कि अपने जो वहां का नियम है उसको पालन करना है, साथ ही साथ ईश्वर के कार्य को भी जारी रखना है, ईश्वर के लिए भी उन्हें देना है। हम देखते हैं कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों कि ये जो दान या किसी को कुछ देना या कुछ कार्य करना, इसके लिए बहुत सारे लोग आगे आते हैं और हमारी दैनिक जीवन के कार्यों में, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में बहुधा हम उस कश्मकश में या कार्य में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो सही नहीं रहता, नियम के खिलाफ रहता है। एक बेईमानी का भाव आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें फायदा होगा। हमारी ज़रूरतों को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा मनोभाव रहता है और हम लोग वैसा कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमजोरी, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी। हम शायद चाहते होंगे कि हमें वह पदवी या वह पद मिले, हमें वह चीज मिले और इसके लिए हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। परंतु प्रभु बिल्कुल साफ साफ आज के वचनों में कह रहे हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को देना है। यदि यही वचन आज के हमारी वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे तो हम पर बिल्कुल सही लागू होता है कि जो सरकार के लिए जो टैक्स है जो हमें देना है, हमें उसे पूरी ईमानदारी से देना है और हमारे कर्तव्यों को निभाना है। बहुत बार कहते हैं कि हमें अच्छा नागरिक बनना है। अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें उन नियमों को पालन करना है, हमें रिश्वत ना लेना है, हमें जो सड़कों पर या बाहर जो नियम कानून है, भले कोई देखे ना देखे, हमें उसे पालन करना है। और इस प्रकार हम उस सरकार के विरुद्ध, उस देश के विरुद्ध अपनी कर्तव्य निष्ठता प्रकट कर रहे हैं। और जो प्रभु का है उसे हमें प्रभु को देना है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं, हमारा जीवन हमारा अपना नहीं है। हम प्रभु की उस इमेज में, उस सदृश्य में, उस छवि में बनाए हुए गए और हम उस प्रभु के हैं। और हमें चाहिए कि हमारे व्यवहार, हमारी बातें, हमारी सोच, हमारे कार्य उस प्रभु के लिए रहे। हमारे जो प्रार्थना का समय उस प्रभु के लिए रहे। हमारे पास जो कुछ भी है कलीसिया को
देने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटे। इसलिए कलीसिया में भी दशमांश पर जोर दिया गया है कि चालीसा काल के दौरान प्रार्थना उपवास के साथ जो भी हम धन हमारी जो सैलरी है उसमें कुछ प्रतिशत कलीसिया के लिए दे ईमानदारी से, और कभी भी हमारे कार्यों में किसी के साथ बेईमानी नहीं हो। इसलिए प्रथम पाठ में तोबीत के ग्रंथ में जब तोबीत की पत्नी एक मेमने को लेकर आती है, तोबीत उसको सुनता है, उस मेमने की आवाज को, और उसे पता चल जाता है कि उसे दैनिक वेतन के साथ साथ उसे कुछ और भी मिला है, और इसलिए वो तोबीत कहता है कि यदि तुमने बेईमानी से ये तुम्हें मिला है तो प्लीज कृपया इसे वापस कर दो, यह उचित नहीं है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आइए इन्हीं वचनों पर मनन चिंतन कर देखें कि किस प्रकार हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, इस समाज में रहते हुए, इस देश में, इस प्रदेश में रहते हुए, और किस प्रकार हम कलीसिया के साथ रहते हुए उस प्रभु के लिए हम कितना कुछ करते हैं, और हम कितनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। प्रभु से आशीष कृपा मांगे कि प्रभु हमारे कर्तव्यों को, हमारे कार्यों को उस ईमानदारी से बखूबी से निभाने के लिए हमेशा हमें प्रेरणा दे, अपनी आशीष देते रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सौ रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत जस्टिन ने बड़ी निर्भीकता से अपनी लेखनी द्वारा क्रिस्तीय संस्कारों का समर्थन किया था। तेरी कृपा से हम इन संस्कारों में योग्य रीति से भाग लेते रहे, ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याणी के हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद संत जस्टिन ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया।
यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरे साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बल बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता, प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे प्रभु, जब हम ये रोटी खाते और कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे
प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संत जस्टिन के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु ख्रिस्त और उनके क्रूस मरण के अलावा किसी अन्य विषय पर बात नहीं करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन से बल पाकर हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि शहीद संत जस्टिन की शिक्षा पर चलकर हम इन वरदानों के लिए तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद रखते हैं तेरी हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुन के तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन। तेरा मेरा बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से।